जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक पूर्णोदय अतिशय क्षेत्र शिरसाड मुंबई में प्रथम बार आयोजित 21 फीट पद्मासन श्री अजितनाथ भगवान सहित 95 प्रतिमाओं के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के विशेष अंश। कल दूसरी कड़ी में आपने देखे थे इस महामहोत्सव के 1 मार्च 2025 के शुभ दिन को आयोजित हुए कार्यक्रम के विशेष अंश, जिनमें इस पंच कल्याणक के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के दृश्य शामिल थे। आज तीसरी कड़ी में आप देखेंगे इस मंगलमय पंच कल्याणक के तीसरे दिन यानी 2 मार्च 2025 के पावन दृश्य, जिस दिन पंच कल्याणक का जन्म कल्याणक महोत्सव आयोजित किया गया। साथ ही देखेंगे इस भव्य महामहोत्सव में 2 मार्च 2025 के शुभ दिन ही आयोजित हुए एक भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह के मंगलमय दृश्य। पूर्व दिनों की तरह इस दिन की शुरुआत भी भक्तों ने भगवान के मंगल अभिषेक और पावन शांति धारा से की। हम सम सम तम तम पम संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां। भगवान का मंगल अभिषेक और पावन शांति धारा करने के बाद नित्य पूजन आदि करते हुए मांगलिक हवन संपन्न किया गया। इसके उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन अनुसार जन्म कल्याणक के दृश्यों का चित्रण शुरू किया गया और 7 कदम आगे आए। नमन है। मुझे तो यहाँ कोई भी महापुरुष नजर नहीं आ रहा है। एक दृश्य में दिखाया जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। धर्मपत्नी मरुदेवी के कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तीर्थंकर बालक के जन्म होते ही पूरी नगरी में खुशियां छा जाती हैं। ओ जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो, जय हो। चारों ओर रत्न वृष्टि होने लगती है। सभी भक्त खुशी से झूमने लगते हैं। जय हो, जय हो। अरे आजा प्रभु आदि के चरण तले, जगमग जगमग दीप जले जी। जय हो। जयकारों का मंगलनाद चारों दिशाओं में गूंजने लगता है। एक हर्ष छाया अजी, एक हर्ष छाया। और फिर जन्म कल्याणक के आगे के दृश्यों का निरूपण किया जाता है। धन्य हो, जय हो प्रभु। अखियां भूल गई है सोना। इस दौरान भक्त प्रभु की भक्ति में खूब झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। हे नागदत्त देव, ऐरार हाथी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इंद्रों की टोली चलो अयोध्या चले। और ये महाराज नाभि राय की माता के लल्ला हो गया। क्या कहिए, क्या कहिए। अरे राजन भैया जी, 11,000 तो बहुत कम है, सब आप ही का है। जो आपको चाहिए वो आप ले लीजिएगा, कोई यहाँ कमी नहीं है। शंभो शरण है। शची मायामयी बालक का निर्माण। धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में। भगवान के मंगलमय जन्म कल्याणक के दृश्यों का सुंदर मंचन चल ही रहा होता है कि इसी बीच पूज्य गुरु भगवंतों का कार्यक्रम स्थल पर पावन पदार्पण होता है। जयकारा गुरुदेव का। पूज्य गुरु भगवंतों के यथास्थान विराजमान हो जाने पर भक्तगण पूज्य गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दौरान कार्यक्रम में माननीय श्रीमान धन्य कुमार जी, भूतपूर्व माइनॉरिटी मंत्री कर्नाटक सहित अतिथिगणों का शुभ आगमन होता है एवं मंच से उनका भव्य बहुमान किया जाता है। तत्पश्चात गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों का पावन प्रक्षालन करते हैं। इतने में ही एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रेष्ठी श्रावक श्राविका गणों का भव्य बहुमान आदि किया जाता है। जिन्होंने जिनवाणी को गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इस दौरान भक्तगण पूज्य गुरुदेव को शास्त्रादि भेंट करते हैं। श्रीमान यशवंत जी, आशा जी, अंकुर जैन, अरविंद जी, रामगढ़। इसी क्रम में आगे पूज्य गुरुदेव विरचित पावन कृतियों का सभा के समक्ष विमोचन किया जाता है। एक नीति ग्रंथ में हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा,
मराठी गुरुदेव की मुसुद देशना जी महोत्सव की समारोह को समापन की ओर ले जाते हुए पंच कल्याणक महामहोत्सव की मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन जी सहित कार्यक्रम में पधारे अतिथि गणों का भव्य बहुमान किया जाता है। जीते जागते ब्रह्मचारी को संत बनता हुआ देखने के लिए आई है। क्या जो हाथ में उठाए हैं ये हाथ कल बनने वाले ब्रह्मचारियों के लिए। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलमय देशना से भक्तों पर उपकार करते हैं। जन्म करणक चौथे काल में हुआ करता है, तप करणक चौथे काल में हुआ करता है, ज्ञान करणक चौथे काल में हुआ करता है और मोक्ष करणक भी चौथे काल में हुआ करता है। जिनके जन्म लेने से जगती आनंदमय हो जाए, जिनके जन्म लेने से नरक के नारकी को भी शांति की अनुभूति हो जाए, ऐसे जन्म लेने वाले जीव जो हैं अरबों खरबों में क्या अनंतों में कोई एक जीव होता है। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ता है और भगवान के जन्म कल्याण के दृश्यों को आगे बढ़ाया जाता है। आज तू विलंब शची काग कर रखी, धीरे धीरे पगला धरती। तीन लोक के नाथ आज मैं धन्य हुई। बार दे दो प्रभु जी हमारे हाथ में, ललना तो मोए दिखा दे रे मन की दशा बुझ जाए। ललना को ना ही दिखाऊं इनको नजर लग जाएगी। वे तीर्थंकर सौधर्म इंद्र के हाथों में आते हैं। बीते पूरे एक वर्ष तक इस महामहोत्सव के आयोजन को लेकर दिन रात एक कर अथक प्रयास करने वाली नारी शक्ति पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शिरसाड पंच कल्याणक महामहोत्सव की मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन जी हैं, जिन्होंने पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शिरसाड में ऐसा ऐतिहासिक पंच कल्याणक महामहोत्सव आयोजित कराकर जैन धर्म की गौरव गाथा में एक नया इतिहास रच दिया। और ऐसी तालियों का सम्मान होना चाहिए कि ऐसी नारियां और आगे बढ़े, मेरा जैन धर्म और आगे बढ़े। चंचला बेन शाह बम्बई की पहली नारी, उसके बाद में अगर कोई दूसरी नारी अगर हो तो वो है डॉक्टर मीना जी। ये पहली बार मैंने देखा है कि कमेटी ने ही कहा है, विपिन भाई ने कहा, सारे कमेटी के लोगों ने कहा कि नहीं, इस कमेटी के साथ जिस महिला ने सबसे आगे रहकर काम किया है उसका सम्मान कमेटी करना चाहती है। एक नारी का सम्मान हो रहा, नारियों को कम से कम तालियां बजाए सभी लोग। ये महिला ने 1 साल से मेहनत किया है। मुंबई में ना भूतो ना भविष्य ऐसी पंच कल्याण हुआ है, जो अपने अध्यक्ष मांगीलाल जी के सहयोग से, सभी कमेटी के सहयोग से, अपने कार्य अध्यक्ष सोहनलाल जी बिसावत के परिश्रम से सम्मान हो रहा है। सबने बहुत मेहनत की। मैं अशोक भाई मेहता को निवेदन है और सोहनलाल जी को कि मीना बहन को सिफर दे और शुभेच्छा की जल्द से जल्द, कोई म्यूजिक नहीं, जल्द से जल्द मीना बहन दीक्षा ले ले। क्या ले ले? क्या ले ले? दीक्षा ले ले। वाह विपिन भाई, विपिन जी, आपने अच्छी भावना करी कि वो दीक्षा ले ले, लेकिन मैं तो चाहता हूं अभी कि हम उनसे शिक्षा ले लें। स्वागतम आपका। तालियां होनी चाहिए साहब, हाथ, दोनों हाथ, कि आपका भी पुण्य लगे इस प्रतिष्ठा में। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मीना राकेश जैन जी के ऐसे ऐतिहासिक कार्य का मंच से विस्तृत परिचय दिया गया। परम सौभाग्यशाली वात्सल्यमयी श्राविका श्रेष्ठ डॉक्टर श्रीमती मीना राकेश जी जैन को सादर समर्पित हमें आपके द्वारा श्री पार्श्वनाथ फाउंडेशन पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शिरसाट के बहुआयामी चहुमुखी एवं सर्वांगीण विकास में आपके अति महत्वपूर्ण योगदान के लिए हृदय से बधाई। हम वंदन करते हैं और आपके लिए सुखी समृद्ध और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। महानुभाव, जिस प्रकार उदयपुर की महारानी पद्मावती, चित्तौड़ की महारानी गायत्री देवी और दक्षिण महाभारत की पट्ट महादेवी शांतला, जिसने अपने समय में हजारों जैन मंदिरों का निर्माण करा के धर्म की ध्वजा फहराई थी, उसी प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भांति हमारी मीनाताई ने एक बार जोरदार तालियां मीनाताई के लिए आप बजाइए। साथ ही डॉक्टर मीना राकेश जैन जी का मंच से भव्य बहुमान करते हुए अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जयकारा, गुरुदेव का
ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर डॉक्टर मीना राकेश जैन जी द्वारा मंच से सभा को अपना ऐतिहासिक उद्बोधन प्रदान किया गया। जैसे हम भावना भाते हैं वैसा हमारा साथ होता जाता है। ये भावना मैं 10 साल से भा रही थी, ये आज का नहीं है, 10 साल की भावना है। आज मुझे आचार्य विश्व सागर महाराज जी के सानिध्य में पंच कल्याणक साहब करने का सौभाग्य मिला। ये मैं बहुत पुण्यशाली हूँ कि इतने बड़े आचार्य जो कि आज पृथ्वी के देवता हैं और उन्होंने मेरे एक बार कहने से यहाँ पर आए और पंच कल्याण किया। सबसे ज़्यादा मैं अपने विपिन भाई को भी मैं धन्यवाद करती हूँ और कमेटी के लोगों को। मैंने कहा कि यहाँ पर 21 फुट की प्रतिमा रखना है तो मेरे कमेटी के लोगों ने हाँ बोला और मैं सबसे ज़्यादा जो मेरे लाइफ पार्टनर हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि 6 महीने से मैंने अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ा है। यदि आगे बढ़ना है तो अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। एक सक्सेसफुल पुरुष के आगे एक पत्नी का हाथ होता है, लेकिन एक सक्सेसफुल महिला के आगे एक पति का हाथ है। मैं आज सारा सौभाग्य अपने पति को देना चाहती हूँ और पूरे समाज को देना चाहती हूँ। इन सभी दृश्यों के उपरांत तीर्थंकर बालक की एक भव्य जन्म कल्याणक शोभा यात्रा निकाली गई। जैन धर्म की खूब प्रभावना की भगवान की इस भव्य शोभा यात्रा ने। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौधर्मेंद्र, जो कि स्वयं पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति के कोषाध्यक्ष सीए वर्धमान कुमार कासलीवाल जी बने थे, ने पांडुशिला की 3 प्रदक्षिणाएं की और पांडुशिला पर तीर्थंकर बालक का अभिषेक किया। आइए सबसे पहला कलश सौधर्मेंद्र अपने हाथों में लेंगे। एवं जिन जन्माभिषेकम करोमि कलश को प्राप्त किया था। इसके उपरांत एक एक कर सभी ने तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कर अपना जीवन धन्य किया। महामहोत्सव में इस दिन भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के साथ ही एक भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूज्य गुरुदेव चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया जी नागौर राजस्थान, बाल ब्रह्मचारी मयंक भैया जी गोंदिया महाराष्ट्र, ब्रह्मचारी यशवंत जी जैन रामगढ़ राजस्थान, ब्रह्मचारी गणेशी लाल जी गुन्नौर मध्य प्रदेश एवं ब्रह्मचारी अनिल भैया जी गुवाहाटी आसाम की भव्य जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न हुई। अंततः पूज्य गुरुदेव के मंगलमय उद्बोधन के साथ ये जैनेश्वरी दीक्षा समारोह यहाँ संपन्न हो जाता है। संध्या काल में मंगल आरती का भव्य आयोजन किया गया। भक्तगण भगवान की भव्य महाआरती करते हैं। इस दौरान वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों पर भक्तों ने खूब भक्ति नृत्य किया। इस मंगलमय महाआरती में पंच कल्याणक महामहोत्सव की मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन जी द्वारा अपनी विशिष्ट भाव भंगिमाओं द्वारा प्रभु चरणों में अपनी अगाध भक्ति प्रकट की गई। मंगल आरती के पश्चात भगवान के जन्म कल्याणक को अति भव्यता प्रदान करते हुए भक्तगण भगवान के पालने का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसके लिए भक्तों द्वारा पहले तीर्थंकर बालक को वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार किया गया एवं विविध भांति श्रृंगार किया गया। राज दरबार में पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति के कोषाध्यक्ष सीए वर्धमान कुमार कासलीवाल जी, जो स्वयं इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में सौधर्म इंद्र बने थे, तीर्थंकर प्रभु की भक्ति में ओतप्रोत होकर सुंदर आनंद नृत्य प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ सजे धजे तीर्थंकर बालक को एक सुंदर पालने में विराजमान किया जाता है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे ही तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का मंगल अवसर नजदीक आया,
भक्तगण एकत्रित होकर मधुर भक्ति संगीत की लहरियों पर आनंद मग्न हो एक एक कर तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने लगी। कार्यक्रम परिसर में मौजूद पंच कल्याणक महामहोत्सव की मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन जी ने ऐसे स्वर्णिम अवसर पर तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अलौकिक आनंद की अनुभूति की। तीर्थंकर बालक के पालना के दृश्यों के बाद बाल क्रीड़ा के दृश्यों का मंचन हुआ, जिसके माध्यम से तीर्थंकर प्रभु के जीवन वृत्त के सजीव चित्रण में उनके बाल्यकाल को दर्शाया गया। पकड़ो पकड़ो कबड्डी ओ जकड़ो जकड़ो कबड्डी, बोले आदि प्रभु की जय। इसी के साथ कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा और इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में सौधर्म इंद्र इंद्राणी की भूमिका अदा करने वाले पुण्यार्जन कर्ता दंपत्ति इस पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति के कोषाध्यक्ष सी वर्धमान कुमार कासलीवाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका कासलीवाल जी द्वारा अपने शब्दों के माध्यम से प्रभु के श्री चरणों में अपनी आनंद अनुभूति को बयां किया गया। बड़ा ये हर्ष का विषय है कि 1 साल पहले ऐसा ही भाव मन में आया। हमारे प्रमुख संयोजिका डॉक्टर मीना जैन ने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर हमें भव्य दिव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाना है और आप सभी को और मुझे खासकर उन्होंने कहा कि आपको ही इस कार्यक्रम में इस समिति में जुड़ना है और कोषाध्यक्ष के नाते मैं मांगीलाल जी अध्यक्ष और प्रमुख संयोजिका डॉक्टर मीना जैन, इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के हमने ये बात रखी, उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए स्वीकृति दी और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ तो हमारे खुशियाँ में 4 चांद लग गए। महान आचार्य इस प्रतिष्ठा महोत्सव में आ रहे हैं, यह खबर सुनकर बंबई की जनता बहुत खुश हुई। तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव किसी भी पंच कल्याणक का वह मुख्य सोपान होता है जो तीर्थंकर प्रभु का इस धरा पर अवतरण होने के साथ साथ संपूर्ण प्राणी मात्र के महाकल्याण की उद्घोषणा करता है। जैसा कि आपने अभी अभी हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की आज की इस कड़ी में देखा और जाना। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे हमारे इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की चौथी कड़ी में, तब कल्याणक और ज्ञान कल्याणक दिवस की विशेष झलकियों के साथ। अभी के लिए दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।